कि भाई जैसे हम एकदम डरे हुए हो, मान के चलो, या हम बहुत आलस्य में बैठे हुए हैं, या हम एक नेगेटिव सोच में हैं और एकदम हमें ये लगे कि मतलब अब तो सब चीज दूर हो गई और हम बाहर निकले, है ना, तो ये बस उसके लिए होता है कि भाई हम भूत को देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, एकदम पॉजिटिव फीलिंग आई। या ये समझ लो कि कोविड-19 की जो हमारे पर चीजें थोपी गई थी लॉकडाउन के थ्रू का, बाहर नहीं निकलोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, तो जैसे लोग बाहर आए तो उसके लिए वर्ड यूज किया गया गॉब्लिन मोड, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। और ये सबसे पहली बार 2009 में ये ट्विटर पर यूज किया गया था, याद रखोगे, ट्विटर पर। फिर उसके बाद ये 2022 में वायरल हो गया, इसी वजह से ये ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर बन गया। सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा यूज हुआ वो मेटावर्स हुआ था, ध्यान रखोगे, मेटावर्स सेकंड पर। अब ये तो हो गया हमारा यहां तक, लेकिन आपसे पूछे सर 2021 के लिए कौन सा था ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर? वैक्स। क्या था? वैक्स। ये ध्यान रखना, 2021 के लिए वैक्स और 2022 के लिए ये, इतनी चीज आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट, बोलता है हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी ब्रेंडन टेलर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? ठीक है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? इंग्लैंड ने लिया, इंग्लैंड के है, जिम्बाब्वे है, या फिर आयरलैंड के, या फिर ऑस्ट्रेलिया के? कहां पर लगाओगे आप? देखो, अगर आपसे पूछा जाए सर ये जिम्बाब्वे की थी, ठीक है, कहा कि 17 साल लंबा इनका कैरियर था। कितना? 17 साल लंबा कैरियर था इनका, ठीक है, और इन्होंने तकरीबन 34 टेस्ट मैच खेले थे। कितने टेस्ट मैच? 34 टेस्ट मैच खेले थे इन्होंने। 45 टी20 भी खेले थे, 45 टी20 मैच भी खेले थे, और ये जिम्बाब्वे की थी, और इन्होंने संन्यास लिया। बैटिंग भी करते थे, कीपिंग भी करते थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सर 2022 में जो संन्यास लिया है उन प्लेयर्स का कुछ का नाम हो जाए, जैसे कि मोहम्मद हफीज पाकिस्तान से, ध्यान रखोगे, ये सीजीएल में आया था मोहम्मद हफीज वाला, ये ध्यान रखना, ये पाकिस्तान से है, ठीक है, इन्होंने संन्यास ले लिया। फिर 2022 में किसने लिया? मॉर्गन ने लिया। अरे मॉर्गन कहाँ के है? ये इंग्लैंड के है, ऑल फॉर्मेट से ले लिया इन्होंने संन्यास। ये सुरंगा लकमल ने भी क्या किया? ये श्रीलंका से आते हैं, इन्होंने भी ऑल फॉर्मेट से ले लिया संन्यास, ऑल फॉर्मेट से इन्होंने भी ले लिया। फिर सर जो बेन स्टोक है ना, जो बेन स्टोक कहां से आते हैं? इंग्लैंड से आते हैं, इन्होंने सिर्फ वनडे से संन्यास लिया था, ओडीआई से, ये भी चीज आप ध्यान रखना। तो ये कुछ प्लेयर हो जाते हैं जिन्होंने संन्यास लिया, हफीज है, मॉर्गन है, श्रीलंका के है, ठीक है, जैसे कि कैरन पोलार्ड है, कैरन पोलार्ड, इन्होंने भी संन्यास लिया था 2022 में, आपको पता होगा, ऑल फॉर्मेट से लिया था इन्होंने भी, ऑल फॉर्मेट से, है ना। रॉस टेलर है, ये भी ध्यान रखना, रॉस टेलर, इन्होंने भी लिया था ऑल फॉर्मेट से। ये आपके कहां से है? रॉस टेलर न्यूजीलैंड के। पोलार्ड कहां से है? वेस्ट इंडीज से है। तो इन्होंने संन्यास लिए हैं 2022 के अंदर, ये ध्यान रखना आप प्लेयर्स को। बोलते हैं इंडियन एयरफोर्स ने अभी क्या हुआ कि गरुड़ 7 सैन्य अभ्यास किया। कहां पर किया भाई? इसमें से मतलब किसके साथ किया, जरा बताओ। देखो जी, ये जो गरुड़ 7 है, आपको पता होना चाहिए, हमारा फ्रांस के साथ होता है, फ्रांस और भारत का है, ठीक है, और ये किसका है? गरुड़ एयरफोर्स का है, ये भी बात हमारी ठीक है। हुआ कहां था सर? जोधपुर में हुआ था। अब जोधपुर तो आपको पता है ना, राजस्थान के अंदर है ना, वहीं पर हुआ। कब से कब तक हुआ? 26 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच में हुआ था 2022 में, यानी कि अभी हुआ था 2-3 महीने पहले, सीधी बात है ना जी। तो वहां ये हुआ, फ्रांस भारत एयरफोर्स, ध्यान रखोगे, जोधपुर राजस्थान के अंदर, और ये 7वें नंबर का था। कितने नंबर का? 7वें का। इसमें हमारे सुखोई ने भी हिस्सा लिया, ठीक है, सुखोई ने भी लिया, जैगुआर ने भी लिया, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, सुखोई, जैगुआर, राफेल, इन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। तो फ्रांस इज राइट आंसर, यहां तक आप लोग समझ गए। अब देखो, जैसे हम कुछ देख लेते हैं, देखो जो जीडी में आया है बोंगो सागर, ध्यान रखना, बोंगो सागर, पता है ना बोंगो सागर किस किस के बीच होता है? मतलब ये भारत और बांग्लादेश का है ना जी, ध्यान रखोगे, बांग्लादेश, बोंगो सागर युद्ध अभ्यास। और अगर आपसे पूछे संप्रीति, है ना, संप्रीति भी किस किस के बीच है? ये भी भारत एंड बांग्लादेश, राइट, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, एक हुआ इंडिया, ध्यान रखोगे, प्लस इंडोनेशिया, इंडिया इंडोनेशिया कोऑपरेट, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ये 38वां था पेट्रोलिंग युद्ध अभ्यास है, एक ध्यान रखोगे, क्या है? पेट्रोलिंग युद्ध अभ्यास, ये चीज आप ध्यान रखना, भारत और इंडोनेशिया के बीच में 38वां हुआ था। ये 2022 के बता रहा हूं आपको, ठीक है, 2022 संप्रीति, बोंगो सागर, इंडिया इंडोनेशिया, ध्यान रखोगे, कोऑपरेट 38वां हुआ पेट्रोलिंग युद्ध अभ्यास, ठीक है। फिर आप ध्यान रखोगे बोस्टोक युद्ध अभ्यास हुआ था सर, ये कहा हुआ? रूस में हुआ था, इसमें भारत भी गया था हिस्सा लेने, है ना, भारत भी हिस्सा लेने गया। बोस्टोक, ये तो कई सारे देशों ने इसमें हिस्सा लिया था, बोस्टोक में, है ना, रूस के अंदर। पिच ब्लैक कहा हुआ था सर, पिच ब्लैक एयरफोर्स का हुआ था, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था, कई सारे देशों ने इसमें हिस्सा लिया, भारत भी गया था, है ना जी। फिर आप बोलोगे सर अगर आपसे पूछा जाए पर्वत प्रहार कहां पर हुआ? पर्वत प्रहार तो ये हमारी सिर्फ आर्मी ने किया, लद्दाख के अंदर, हमारी आर्मी ने किया था। कहां पर? लद्दाख के अंदर किया ये वाला, है ना, पर्वत प्रहार, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ये भी क्लियर हो जाता है, यहां तक समझ गए। वज्र प्रहार, वज्र प्रहार ये कहां पर हुआ जी? ये हुआ आपका अमेरिका एंड भारत के बीच, बकलो में, हिमाचल प्रदेश, याद रखोगे, बकलो हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ, अमेरिका एंड भारत के बीच में हुआ था ये, है ना। पुराने तो तुम्हारे याद है, कुछ नए हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। वज्र प्रहार, पर्वत, पिच ब्लैक, ऐसे आप ध्यान, रैमपैक, है ना, ध्यान रखोगे, रैमपैक, ये युद्ध अभ्यास कहां हुआ? हवाई द्वीप, अमेरिका, नेवी का था ये, है ना, हवाई द्वीप, अमेरिका, बहुत सारे देशों ने इसमें हिस्सा लिया था, इसमें भारत भी गया था, राइट। ऐसे आप कुछ युद्ध अभ्यास को याद रखोगे, है ना, ऐसे ध्यान रख लेना। चलिए जी, क्या बोलता है? बोलते भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के पास कितनी संस्थाएं हैं? चलो बताइए इसमें से, बहुत अच्छा, हैंड इन हैंड, ओके, चलो दीजिए इसमें से, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के पास कितनी आपकी संस्थाएं लगती हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? चलो बताना कितनी है? 4 कैसे है भाई? ठीक है, परी बच्चे कैसे है 4? हमें चौथा बताओ, ठीक है, कौन बताएगा? 3 वाले ठीक है, पटेल बहुत अच्छा, बघेल बहुत अच्छा भैया, ठीक है, जो 3 वाले हैं राइट आंसर। हमारे पास 3 भी तो है, आप जानते हैं, तो विधानमंडल होता है भैया, विधानमंडल। अब ये विधानमंडल 2 जगह होता है, केंद्र का भी होता है, राज्य का भी होता है, केंद्र का भी होता है और राज्य का भी। सेंटर में है तो आपको पता है राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, राइट। और अगर स्टेट में है तो वहां पे विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, राइट।
ये हो गया, समझ गए ना आप लोग। तो एक तो हमारा ये हो गया विधानमंडल, ठीक है। एक होती है कार्यकारिणी, क्या होती है कार्यकारिणी, राइट, क्लियर हो जाती है, समझ गए। एक क्या होती है न्यायपालिका, न्यायपालिका, बस ये 3 तरीके के तो होते हैं, 3, ठीक है, समझ गए आप लोग, बस 3 होते हैं, है ना, 1, ये 2, ये 3, समझ गए आप लोग। ये कानून बनाने का काम करते हैं, ये क्या करते हैं, कानून बनाने का काम करते हैं, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, क्लियर हो जाएगा, कानून बनाने का काम करते हैं। तो हमारे पास विधानमंडल होता है, कार्यकारिणी होती है। देखो जो विधानमंडल के कुछ नेता है वो कार्यकारिणी का काम करते हैं अपने ऑफिस में जाके, है ना, और ये न्यायपालिका है, ये न्यायपालिका क्या हो जाती है, ये हमको न्याय देने का काम करती है। ऐसे आपने ध्यान रखना कि 3 तरीके के होते हैं सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पर क्या लगाओगे, बोलते हो भूमि से गिरा नहीं है, जरा बताना कौन लगाओगे राइट आंसर। यहां से क्वेश्चन आया, कई क्वेश्चन आए यहां से तो तुम्हारे जीडी में, बट यहां से एक और क्वेश्चन देखने को मिला, क्या, जरा बताओ भारत में पड़ोसी देशों में से कौन भूमि से गिरा नहीं है, जरा बताइए इसमें से भूमि से गिरा। एक है अफगान, गलत हो जाएगा, म्यांमार इज द राइट आंसर। भाई पानी से टच है यानी कि वो, है ना, पानी से जुड़ा है, सीधी बात है, पानी से जुड़ा है तभी तो वो बात पूछी उसने, बात खत्म, है ना जी। तो म्यांमार इज द राइट आंसर। भाई कहीं भूटान है पानी से लगा लो, नेपाल है कहीं ना, अफगानिस्तान है नहीं, ये तो लैंड लॉक कंट्री है। तो भारत के निम्न के पड़ोसी देश में से कौन, ध्यान रखोगे, भूमि से गिरा नहीं है, सीधी बात, यानी कि वो पानी से टच है कहीं से, म्यांमार है टच। म्यांमार अगर हम देखें, म्यांमार भारत से अलग कब होता है, 1937 में, अंग्रेजों से आजाद कब होता है, 1948 में, ध्यान रखोगे 1948 में आजाद, ऐसे आपने ध्यान रखना है। और भारत से भले ही अलग हो गया हो 37 में, बट अंग्रेजों से थोड़ी आजाद हो गया था, अंग्रेजों से आजाद हुआ 48 में जाके। 1989 में इसने अपना नाम म्यांमार रख दिया, पहले तो इसका नाम क्या था, बर्मा था इससे पहले, है ना जी, पहले क्या था, बर्मा, ये ध्यान रखोगे। फिर इसने 2005 में जाके अपनी राजधानी चेंज कर दी, नई पे दाव रख दी, नई पे दाव, ये चीज आप ध्यान रखोगे। उससे पहले इसकी रंगून थी जी, ठीक है, रंगून थी। तो ये यहां से पूछा गया एसएससी जीडी में, ध्यान रखना कि किस ईयर चेंज करी थी, तो 2005, ये चीज आप ध्यान रखोगे, एसएससी जीडी का, ठीक है, बच्चे ने बताया, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। और कल वो भी आया था तुम्हारा गोटी पुआ नहीं है उड़ीसा का, जो हमने बहुत दिन पहले पढ़ा था, तो वो कल देखा गया था, वो बच्चा 17 करके आया बिल्कुल ठीक ठीक 20 में से, और उसके टोटल 65 सही है। उसने बताया कि 65 मेरे क्लियर ठीक है और मैंने किया ही नहीं है, ठीक है। चलो म्यांमार 1937 में अलग हुआ था, अंग्रेजों से आजाद हुआ 48 में, 89 में उसने म्यांमार नाम रखा था, बर्मा उससे पहले बोलते थे 1989 से। और नई पे दाव ध्यान रखोगे, इसकी राजधानी 2005 में बन गई है, क्लियर। अब देखो पता है यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर एक इनले झील पड़ती है, कौन सी इनले झील, पता है इनले झील में तो लोग हैं वो एक पैर पे खड़े होकर मछली पकड़ते हैं, समझ गए, एक पैर पर खड़े होकर, समझ गए, खड़े होकर मछली पकड़ते हैं वो लोग, सोचो क्या टैलेंट है लोगों का। और ये बताया सोमवार हो गया, शुक्रवार हो गया, और इनके जन्मदिन हो गया, समझ गए, जन्मदिन, इस दिन ये अपने बाल भी नहीं कटवाते हैं। यहाँ की जो महिलाएं होती हैं अपनी गर्दन को लंबी और पतली रखने के लिए यहाँ पर कड़ाव पहनती है बचपन से ही, ताकि वो अच्छी दिखे गर्दन, समझ गए। और 2007 पुराने यहाँ पर पेड़ होते हैं, उनकी छालों से बना हुआ रस वो महिलाएं अपने माउथ पर लगाती है ताकि वो अच्छी दिखे, समझ गए। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट के अनुसार भारत कौन सा स्थान मिला है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, 138, 135 या फिर 143 या फिर 127। सर ये जो रिपोर्ट है इसको जारी कौन करता है, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच, ये चीज आप ध्यान रखना, इसको जारी करता है रिपोर्ट को। तो उसने रिपोर्ट जारी करी, अब उसने रिपोर्ट जारी करी तो ये 146 देशों पर करी और हमारी रैंकिंग आई 135 पर, राइट, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट 2021 की आई थी, उस रिपोर्ट में 156 में से हम 140 पर थे, 140 पर थे तब, यानी कि थोड़ा सा सुधार हुआ और रिपोर्ट आई 140 पर और हम 135 पर आए, क्लियर है, समझ गए। अब आप बोलोगे सर 160 146 पर कौन है, अफगान है, ये चीज आप ध्यान रखना। 145 पर कौन है, पाकिस्तान है। 71 पर कौन है, बांग्लादेश है ना जी। और अगर आपसे पूछे कि सर फर्स्ट पर कौन है, तो आइसलैंड है, ठीक है, आइसलैंड हो जाता है, ऐसे आप ध्यान रखोगे। आइसलैंड टॉप पर हो गया, 135 पर हम हो गए हैं और 140 पर लास्ट में अफगानिस्तान है, फिर पाकिस्तान 145 और फिर बांग्लादेश है। और रिपोर्ट ये जारी करी है WEF ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, कहता है 2022 आया था, ध्यान रखना 2022 में 8वां, पहली बार तो कौन सा मनाया गया, 8वां मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है, देखो ये डिक्लेयर कब किया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, है ना, ध्यान रखोगे, वहां की महासभा ने, यूनाइटेड नेशन की संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 2014 में ये डिक्लेयर किया था कि भैया 21 जून 2015 से आप क्या मना सकते हो, आप अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना सकते हो, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना सकते हो। तो ये कब से मना रहे हैं हम, 21 जून से मना रहे हैं। इस बार क्या था इसका थीम, मानवता के लिए योग, ये चीज ध्यान रखोगे, यानी कि इट इज द राइट आंसर, मानवता के लिए योग क्या हो जाता है, इस बार का थीम हो जाता है 2022 का, है ना। अच्छा योग की राजधानी, योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, योग की राजधानी दुनिया की, तो आप क्या बोलोगे सर, कहना हुआ है ऋषिकेश, है ना, ध्यान रखोगे कौन है, ऋषिकेश। और ये कहां पर पड़ता है, उत्तराखंड के अंदर, ऐसे आपने भी ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट बोलेगा क्या, तो देखा जब क्लोरोफिल को जलाया जाता है तो कौन सा तत्व प्राप्त होता है, जरा बताइए। आपने क्लोरोफिल को जला दिया, ठीक है, उससे कार्बनिक पदार्थ तो चला गया, है ना, लेकिन खनिज पदार्थ बच गया उसका, भाई सीधी बात है। तो कौन सा तत्व आपसे प्राप्त हुआ इसमें, तो जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, राइट आंसर, हाँ जी बहुत अच्छा, वेरी गुड। एक बोलता है Mg, पक्का Mg सोच लेना, ठीक है, Mg is the right answer, मैग्नीशियम is the right answer, ठीक है, क्लियर हो जाता है, इसमें कौन सा हो जाएगा, मैग्नीशियम is the right answer। अच्छा देखो अगर आपसे पूछे कि सर क्लोरोफिल को तो जला दिया, उसमें से क्या निकल गया, अगर आपसे पूछे उसमें से कार्बनिक पदार्थ निकल गया, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है,
कार्बनिक, ठीक है, पदार्थ निकल गया, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। और उसमें क्या बचा, है ना, उसमें आपका खनिज तत्व बचा, है ना, खनिज तत्व रह गया बस उसमें। तो हमें क्या मिला, उसमें से Mg मिला, ये चीज आप ध्यान रखोगे। लेकिन अगर आपके पेपर में पूछे सर इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप बोलोगे सर 12। अगर इसका भार आ जाए तो, है ना, तो भार कितना होता है ना, तो आप बोलोगे सर ये होता है 24.30, ठीक है, ध्यान रखोगे 24.30 इज द राइट आंसर। इतना इसका भार होता है। समझ गए आप लोग, कभी भी आपके पेपर में आए ऐसे आप बता सकते हो, है ना, इतनी चीज आप ध्यान रखना। अच्छा, क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला कोई बता सकता है आप में से? क्लोरोफिल, ध्यान रखोगे, ए का फॉर्मूला कोई बता सकता है आप में से बच्चा? क्या पता कल को तुम्हारा ऐसा कुछ पूछ ले तो आप बोलोगे सर C55, ठीक है, C55, है ना। फिर आप क्या लिखोगे सर, H यहाँ पर आएगा तकरीबन 72, ठीक है, C55 H72 Mg, ठीक है, MgN4, ठीक है, और यहाँ पर आएगा O5। समझ गए, ये होता है क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला, ठीक है। बहुत बच्चा, एक बच्चे ने लिखा बुब्बू ने, शाबाश, वेरी वेरी गुड, ठीक है, सही। अच्छा, क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला क्या होगा फिर, है ना, कोई बता सकता है फिर से? क्लोरोफिल, ठीक है, इसका बी का फॉर्मूला कोई बता सकता है? इसका फॉर्मूला थोड़ा सा ही अंतर है बस, अगर आप लिखना चाहो। कोई बच्चा, उस बच्चे ने लिखा शाबाश बुब्बू ने, बहुत बहुत अच्छा, मान गए, शाबाश शाबाश, ठीक है। यहाँ पे इसकी जगह क्या करोगे आप, 70 कर दोगे, यहाँ 6 कर दोगे, काम कर दो, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाए, जैसे किस राज्य सरकार द्वारा मेरो रुख मेरो संतति नई हरित पहल प्रारंभ की गई है? जरा बताइए इसमें से क्या लगेगा राइट आंसर, है ना। बोलता है इसमें से कि किस राज्य सरकार द्वारा मेरो रुख मेरी संतति नई हरित पहल प्रारंभ की गई है? क्या लगाओगे इसमें से? बहुत अच्छा, वेरी गुड। HR 3 गलत हो जाना, ठीक है। और कोई बच्चा, सिक्किम इज राइट आंसर। ये मैंने शायद तुमको कल बताया है, कल शाम को बताया, आई थिंक रात को, है ना। किस राज्य सरकार द्वारा मेरो रुख मेरी संतति, ये जो योजना है सिक्किम ने शुरू करी, प्रेम सिंह तमाम वहां की क्या हो जाती है, CM, है ना। उन्होंने ये शुरू करी और बोला कि भाई अगर आपके घर में एक बच्चा पैदा हो रहा है तो आपको 100 पेड़ लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे? 100 पेड़ लगाने पड़ेंगे। समझ गए आप लोग, 100 पेड़ लगाओ। हिमालयी राज्य है भाई, आपको पता है सिक्किम, तो आप 100 पेड़ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर हो जाती है। समझ गए आप लोग, ये उसी के लिए है। अच्छा, आप बोले सर यहाँ से क्या आया है जीडी में? देखो, यहाँ से जीडी में एक तो इसका स्थापना दिवस आपको पता है भाई, जब भारत जब आजाद हुआ था तब सिक्किम भी एक आजाद देश था उस टाइम पे, है ना। उस टाइम पे सिक्किम भी क्या था, एक आजाद ही देश था। लेकिन इन्होंने बोला कि हमें तो इंडिया में शामिल होना है, तो 16 मई, ध्यान रखोगे, 1975 को ये इसको फुल स्टेट का दर्जा मिला था, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, ये हमारा 22वां राज्य बना था। हमारे देश का कौन से बार ये 22 आ चुका है, ध्यान रखना। ओके, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। अगर आपसे पूछा जाए सर यहाँ पर कितनी झील है, 227 झील है। पुष्प कौन सा है? येरुम लेई, येरुम लेई यहाँ का फ्लोवर है, ध्यान रखना, येरुम लेई यहाँ का फ्लोवर है। रोडोडेंड्रन यहाँ का पुष्प है, ये मैं आपको बताता रहता हूँ, ये तो आपको पता ही होगा, कॉमन सी चीज है। चलिए, 32 सीट है ओनली यहाँ पे विधानसभा की। बांध महाराष्ट्र का सबसे बड़ा है, ध्यान रखना, बांध महाराष्ट्र का सबसे बड़ा डैम है। कोई एक डैम है, बीसलपुर, अलमाटी, मैटूर या फिर कोयना। अब सर मैटूर जो बांध है ये तो तमिलनाडु में है, ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। और ये किस नदी के ऊपर है? ये तो कावेरी के ऊपर है, राइट। आप बोले सर अलमाटी बांध, ये तो कर्नाटक में है, कहाँ है? कर्नाटक में है। और ये तो कृष्णा रिवर के ऊपर है, कृष्णा नदी के ऊपर। और आप बोले सर बीसलपुर, ये तो राजस्थान में है, ठीक है, ध्यान रखोगे, राजस्थान में है। और ये तो बनास के ऊपर हो जाएगा, है ना। आप फिर क्या लगाओगे? कोयना डैम इज द राइट आंसर, यही तो है कर्नाटक में, है ना, ध्यान रखोगे। अच्छा, एक बार बता सकते हो, देखो ये तो 3 चीज आपको पता चल गई। एक चीज ध्यान रखना, जैसे मान के चलो आपकी कृष्णा रिवर महाबलेश्वर के पास से आ रही है और जाके कहा जाके गिर गई, बे ऑफ बंगाल में गिर गई। लेकिन यहाँ पर इसकी एक छोटी सी सहायक नदी इसमें मिलती है, कोयना नदी, है ना। कोयना, कोयना भी महाबलेश्वर के पास से ही बोला जाता है, इसका ओरिजिन ये ध्यान रखना कि ये भी महाबलेश्वर के पास से ही आती है। अच्छा, इसके ऊपर जो है बांध बना दिया, कोयना बांध, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध, कोयना नदी के ऊपर बन गया। जब ये बांध बन गया इस नदी पर, तो पीछे पानी भर गया, उसको नाम दिया शिवाजी सागर। ध्यान रखोगे, क्या दिया? शिवाजी सागर नाम दिया, जो वो पीछे पानी भर गया था। लेकिन जब ये नदी आगे जाके कृष्णा में मिल गई, उसको पता है क्या बोलते हैं? प्रेम संगम बोलते हैं, ध्यान रखना, प्रेम संगम, ठीक है। जब ये दोनों नदी आपस में मिल रही होती हैं उसको प्रेम संगम बोलते हैं। कहते हैं लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, है ना। लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र हमारे भारत में, और वो क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। जरा बताओ इसमें से, कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं, कोयना, ठीक है। दीजिए इसमें से क्या है एक राइट आंसर। एक बच्चा कह रहा है डी नेवेली, पक्की बात है, सोच लेना, ठीक है। सिंगोल, सिंगरौली, ठीक है, गलत, सिंगरौली नहीं है भाई, नेवेली इज राइट आंसर। ये कहां पर पड़ेगा? ये आपका तमिलनाडु में पड़ेगा, ठीक है, तमिलनाडु में पड़ेगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पर जो लिग्नाइट कोयला मिलता है, आपको पहले पता होना चाहिए कि कोयले कितने प्रकार के होते हैं। कोयला होते हैं 4 प्रकार, ठीक है जी, है ना। पहला एंथ्रेसाइट होता है, एंथ्रेसाइट, है ना, ध्यान रखोगे। एंथ्रेसाइट में 93 में से 98% कार्बन मिलता है ना, ध्यान रखोगे। सबसे अच्छे प्रकार का एंथ्रेसाइट जो है कोयला है। पहले दूसरे का कौन सा होता है? बिटुमिनस होता है ना, बिटुमिनस होता है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। इसमें आपको 75% से लेकर 78% तक कार्बन देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद तीसरा होता है यही लिग्नाइट, ठीक है, लिग्नाइट। और इसमें आपको तकरीबन 28 to 35% तक आपको इसमें देखने को मिल जाएगा कार्बन, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जो 4 है उसमें जो पीट है, पीट कोयला, ये सबसे घिसा पिटा है, और इसमें आपको 27% तक आपको कार्बन देखने को मिल जाएगा, कार्बन, ठीक है। इतने में 35% तक कार्बन है और इस पे इतने तक है। अच्छा, आपसे ये लिग्नाइट के तीसरे तरीके का पूछा है। हमारे
हमारे देश में जो लिग्नाइट मिलता है ज्यादा, जिसमें 35% तक कार्बन है, वो आपको नेवेली तमिलनाडु से देखने को मिलता है। लेकिन अब ऑल ओवर देखोगे ना, कोयले के भंडार झारखंड में सबसे ज्यादा है। ध्यान रखोगे, कोयले के जो भंडार है ना, जो रिजर्व है, वो सबसे ज्यादा झारखंड के अंदर है। काम खत्म हो गई जी, डन। समझ गए ना? ये ध्यान रखना, पेपर में इसका सीक्वेंस में लगाने को आ जाता है। चलो बताओ इसमें से क्या लगाओगे? बोलते हैं सर अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है? जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे जिसका एक भी चंद्रमा नहीं है? यानी कि चंद्रमा नहीं, यानी कि उसका कोई उपग्रह नहीं। अब जरा बताओ बृहस्पति और शनि, शुक्र और बुध, या फिर कोई और लगता है ना? क्या होगा इसमें से? बी वाले सोच के देना आंसर, ठीक है, शुक्र और बुध। देखो एक चीज ध्यान रखना, मान के चलो आपका ये बुध हो गया सबसे ऊपर, ठीक है, बुध लिख लेते हैं, फिर आपका ये शुक्र हो गया, ठीक है, फिर आपकी पृथ्वी हो गई और फिर आपका मंगल हो गया, ये यहाँ हो गए, ठीक है, फिर यहाँ पर लिखो ये बड़े बड़े हो गए, बृहस्पति हो गया, ठीक है, ध्यान रखोगे, बृहस्पति हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, फिर आपका अरुण हो गया और आपका फिर वरुण हो गया, ये हो गए चार यहाँ नीचे, ये चारों बड़े हैं, सबसे बड़ा ये, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उसके बाद यहाँ कचर पचर आएगी, ठीक है, लेकिन आपको ये चार पे ध्यान देना है। अब इनमें से अगर हम उपग्रह देखें, बुध का 0, एक भी सैटेलाइट नहीं है, शुक्र का 0, पृथ्वी का 1 है चंद्रमा और मंगल के तो 2 है ना, ये तो 2 है। अगर आप देखोगे बृहस्पति के पास है सर तकरीबन 79, शनि के पास है सर 82, है ना, और अरुण के पास है सर 27 और वरुण के पास है सर 14। ऐसे करके हम इसके देखेंगे तो हमसे कौन सा वाला पूछा जिसका एक भी नहीं है, तो इजीली आंसर हमारा आंसर हो गया, बी इज द राइट आंसर। अच्छा, सूर्य का चक्कर लगाने में कौन कितना टाइम लेता है? बुध लेता है 88 दिन, ये चीज ध्यान रखना। रात इसकी बर्फीली होती है और दिन गर्म होते हैं, ध्यान रखना, इसके साथ उल्टा विचारेंगे, रात में बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी और दिन बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। फिर शुक्र कितना लेता है? 225, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, इतने दिन लेता है। पृथ्वी कितना लेती है? पृथ्वी 365, ध्यान रखना, इतने दिन लेगी, 5 घंटे लेगी, 48 मिनट लेगी और 46 सेकंड लेगी, ये चीज आप ध्यान रखना, ओके। ये आपके दिन है, ठीक है, और ये आपके घंटे हैं, ये आपकी मिनट है, ये आपकी सेकंड्स है, ओके, क्लियर रहता है, इतनी चीज आप समझ गए। मंगल 687 दिन लेता है, 687 दिन लेता है, ये सूर्य का चक्कर लगाने में है। फिर ऐसे आप देखोगे सर बृहस्पति 12 साल लेता है ना, 12 साल लेता है, ऐसे आपने ध्यान रखना है, ओके। और जो सबसे लास्ट में है वरुण, वो कितने लेगा? 164 साल, 165 साल बोल देते हैं कभी कभी, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, ठीक है। जो वरुण है वो, ये अरुण है, वो कितने लेता है? 84 साल। तो मुझे आप बता सकते हो शनि कितने साल लेता है? शनि का तुम बताओ, 27 या 29, इन दोनों में से ये कोई बताओ। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? जरा बताओ इसमें से, ये जो बुधवार वाला आया है ना, ध्यान रखना, बुध वाला जो है ये आया है तुम्हारे जीडी के अंदर। चलो बताओ कि कौन सा ग्रह जिस पर दिन गर्म और रातें बर्फीली होती है? जरा बताइए, डेविड वार्नर, एरन फिंच है या फिर जेम्पा या फिर मैक्सवेल है? हाँ मुझे पता था, हैप्पी बॉय गलत कर दिया आपने, ठीक है, संन्यास की घोषणा कर दी है फिंच, ठीक है, फिंच, ये चीज ध्यान रखो। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? फिंच ने। जो आप डेविड वार्नर बोल रहे हो ना, डेविड वार्नर ने ये बोला कि मैं टेस्ट से संन्यास ले लूंगा, जो इस बार ऐसे सीरीज होगी ना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसके बाद में संन्यास ले लूंगा, ये बोला डेविड वार्नर ने, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो इसमें कौन सा आएगा? इसमें से बोला एरन फिंच ने सभी से संन्यास की घोषणा कर दी, ऑल फॉर्मेट से। ना तो वो T20 खेलेंगे, जिस जो उन्होंने 103 खेले हैं और 3000 से ज्यादा रन भी बनाए उन्होंने T20 में, 146 उन्होंने ओडीआई भी खेले हैं, ठीक है, जिसमें उन्होंने 5000 से ज्यादा रन भी बनाए हैं, उन्होंने 5 टेस्ट मैच भी खेले हैं, ठीक है, ये भी चीज आप ध्यान रखना। तो क्लियर हो जाएगा, 5000 से ज्यादा रन इन्होंने, तो इन्होंने 2021 का T20 वर्ल्ड कप भी जिताया था, इन्हीं की कप्तानी में ये जीते थे ऑस्ट्रेलिया वाले, 2021 T20 वर्ल्ड कप फिंच की कप्तानी में जीते थे, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट, क्या बोलोगे? सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, अशोक ने निम्नलिखित में से किस शिलालेख में प्रसिद्ध घोषणा की है? ध्यान रखना, ये जीडी का क्वेश्चन है तुम्हारा 6 तारीख का, ठीक है। अब जरा तो इसमें से क्या लगाओगे? सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ये आपने पढ़ा है, लेकिन उससे थोड़ा सा क्वेश्चन ऑप्शन को थोड़ा चेंज किया, पृथक कलिंग शिला प्रज्ञापक, ठीक है, जरा बताओ यहाँ पे लगाओगे कौन सा होगा, ठीक है, थोड़ा सा उसमें अजीब सा कर दिया इसको, ठीक है, जरा बताओ क्या लगाओगे राइट आंसर। एक बच्चा मैं शादी के बाद संन्यास ले लूंगा पढ़ाई से, ना ले पाओगे तुम पढ़ाई से कभी भी, कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही रहोगे, पढ़ाई का मतलब बुक थोड़ी ना कि बस बुक से ही पढ़ोगे, है ना, कहीं से भी पढ़ते रहोगे, इंटरनेट से पढ़ो बैठ के। सी वाले गलत है, उधर देखो पृथक कलिंग शिला प्रज्ञापक 1, समझ गए, पहला शिलालेख जो था उसका वही है आंसर, ओके, क्लियर हो जाता है, ए इज द राइट आंसर। तो उसका पहला शिलालेख, उसने कितना चेंज कर दिया इसको, तो आप लिख सकते हो पहला शिलालेख, ये चीज आप ध्यान रखना, इसी में ये बात बोली है, ठीक है, कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, इसी में बोली हुई है पहले वाले में, समझ गए, क्लियर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अच्छा, अशोक के बारे में पहले मैं तुम्हें कुछ बताऊं, आप इसका रुमनदेई का अभिलेख देखते हो, रुमनदेई, ये जो इसका अभिलेख है ये सबसे छोटा अभिलेख है, रुमनदेई नेपाल में पड़ता है, ठीक है, तो वो जो है ये इसका सबसे छोटा अभिलेख है, और ध्यान रखना इस अभिलेख का मतलब भी आर्थिक है, यानी इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखोगे, आर्थिक है, ठीक है, क्लियर हो गई, समझ गए, ये जो रुमनदेई का अभिलेख है इसका सबसे छोटा है और ये आर्थिक है जो नेपाल के अंदर है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आप बोलोगे सर कौशाम्बी और प्रयाग, है ना, कौशाम्बी प्लस प्रयाग, ये जो दोनों इसके अभिलेख है, इनका संबंध किससे है? रानी कुरुवाकी से है, ये भी चीज इसकी बीवी से है, रानी कुरुवाकी, क्योंकि रानी कुरुवाकी जो दान देती थी उनके बारे में इससे जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, कौशाम्बी और प्रयाग वाले से। अच्छा ठीक है, आप बोलिए सर जो लौरिया नंदगढ़ है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जो बिहार में मिला है ना, बिहार में मिला है चंपारण के अंदर, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आप बोलोगे सर ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें
मोर का चित्र, मयूर चित्र बना हुआ है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, मयूर चित्र बना है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर हो जाएगा, लौरिया नंदगढ़ वाला, ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। ऐसे आपने ध्यान रखना है इसके बारे में अगर आपसे पूछेगा तो, ठीक है। वैसे रामपुर भी वहीं से मिला था, बिहार से, ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हो, और लौरिया नंदगढ़ ये भी बिहार से मिला है, ठीक है। चलिए, अशोक उज्जैन का राज्यपाल था जब तक गद्दी पे ना बैठा था, ये चीज ध्यान रखना। आपने 8 वर्ष जब गद्दी पे बैठ गया था तो कलिंग पे युद्ध करने के लिए गया था, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ, अशोक से तो बहुत सारी चीजें हैं। वर्ड्स 2022 का कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? क्या लगाओगे इसमें से? कैम्ब्रिज वर्ड मेटावर्स है या फिर यूनियन है, होमर है? तो आप बोलोगे सर कैम्ब्रिज वर्ड, कैम्ब्रिज वर्ड है होमर, ये चीज आप ध्यान रखोगे। एक वर्डली गेम होता है उसमें बहुत ज्यादा ये होमर यूज होता है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट, बोलते कितने भारतीय समुद्र तट साझा करते हैं? हमारे जो समुद्र तट साझा करते हैं कितने भारतीय राज्य? तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि हमारा एक गुजरात है, एक हमारा महाराष्ट्र है, एक गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, ठीक है, और वेस्ट बंगाल है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो 1 2 5 और 9 इज द राइट आंसर। कितने केंद्र शासित प्रदेश टच करते हैं? 4। कैसे कैसे 4 केंद्र शासित प्रदेश है ना? दादरा नगर हवेली, ध्यान रखोगे, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, एक हो गया यहाँ से, ठीक है, क्लियर हो जाता है। फिर आपका कौन सा हो गया? पुदुचेरी, 2 हो गए, ठीक है, और फिर तीसरा कौन सा हो गया? अंडमान निकोबार, और चौथा कौन सा हो गया? लक्षद्वीप। तो ये टोटल 13 हो गए, और राज्य और ये अलग अलग हो गए। दिव्य कला मेला 2 से 7 दिसंबर के बीच में चला था। चलो बताओ कहां पर है? तुम्हारा बरेली, चेन्नई, पटना, नई दिल्ली। देखो दिव्य कला मेला ये जो है 2 से लेकर 7 दिसंबर, ठीक है, 2022 को, ये कहां पर? ये दिल्ली के अंदर, ओके, कहां? दिल्ली के अंदर ये लगा था। कहां लगा? जहां इंडिया गेट है ना, ध्यान रखोगे, इंडिया गेट के पास, इंडिया गेट के पास, ये चीज आप ध्यान रखना, ये लगा था। तकरीबन 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से यहाँ पर 200 प्रतिभागी अपना हिस्सा लेने आए थे, लेकिन वो सभी क्या थे? ठीक है, वो सभी के सभी मतलब दिव्यांग थे, वो लोग जो इसमें हिस्सा लेने आए थे, अपनी आर्ट का प्रदर्शन करने, अपनी कला का प्रदर्शन करने यहाँ पर आए थे, ठीक है। दिव्य कला मेला इज राइट आंसर। नेक्स्ट, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? ये कई बार आया था, ध्यान रखना, इस जीडी में कई शिफ्टों में ये मिला था, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो किसने जीता भाई? आपको पता है पहली बार, देखो भाई 47 बार फाइनल में कौन पहुंची है? ये मुंबई पहुंची है। और जीती कितनी बार है चैंपियन? ये रणजी ट्रॉफी 41 बार जीती हुई है, 41 बार। तो इसी मुंबई को हरा दिया, किसने हराया? ये हरा दिया मध्य प्रदेश ने, और ये पहली बार जीत गई, पहली बार जीत गई मध्य प्रदेश, बस ये चीज आप ध्यान रखोगे, ओके। किसको? मुंबई को हरा के रणजी ट्रॉफी जीती। नेक्स्ट आ जाओ, बोलता है हाल ही में यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा किसने शुरू करी है? यानी कि व्हाट्सएप कब भाई? 2009 में इसकी स्थापना होती है ना, इसकी स्थापना होती है व्हाट्सएप की। और इसने एक काम शुरू किया है अभी, किसके साथ? इंडियन रेलवे के साथ मिलकर, कि आप जो है आराम से जो मोबाइल के जरिए अपना पीएनआर नंबर डालोगे, व्हाट्सएप के जरिए पीएनआर नंबर डालोगे और आप अपना खाना जो बुक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखोगे, फूड डिलीवरी की सुविधा, ये चीज आप ध्यान रखो इंडियन रेलवे ने, तो ये तो बढ़िया है ना भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्या लगाओगे? एक राइट आंसर। बोलता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपको किस राज्य में लगेगा? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? तो आप बोलोगे सर ये है आपका कहां पे? रणथंभौर राजस्थान के अंदर, क्लियर हो जाएगा, सवाई माधोपुर में है। कहां पर है ये? सवाई माधोपुर, ये चीज आप ध्यान रखना, सवाई माधोपुर कहां? ये राजस्थान के अंदर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। आप बोलते सर और भी है क्या वहां पर? हाँ जी, एक ध्यान रखोगे, डेजर्ट नेशनल पार्क भी है वहां पर। क्या है? राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क भी है वहां पर, केवलादेव नेशनल पार्क भी है वहां पर, है ना, केवलादेव नेशनल पार्क भी है वहां पर, सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है वहां पर, है ना। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, ये हो गया हमारा राजस्थान, ठीक है। अच्छा देखो ना, एक जीडी में ये भी आया था कि राजस्थान के कितने जिले, ध्यान रखोगे, कितने जिले किससे लगते हैं? पाकिस्तान से। तो बता सकते हो राजस्थान के कितने जिले? 4 जिले बताओगे आप, ओके, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। राजस्थान से जो क्वेश्चन है ये आपने पढ़ रखा होगा आई थिंक, है ना, बता सकते हो कि भाई 4 जिले लगते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, बोलता है अनुच्छेद 161 के बारे में बताता है, किसके बारे में? अनुच्छेद 161 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति या फिर राज्यपाल की क्षमता, क्षमादान शक्ति या फिर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति या फिर राज्यपाल की नियुक्ति। देखो ये 161 देता है क्षमादान के बारे में, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, ठीक है, कि वो किसी मामले में किसी को सजा सुनाई हुई को कुछ कम कर सकता है, माफ कर सकता है या नहीं कर सकता, ये 161 में मिल जाएगा आपको, ठीक है। राज्यपाल, इसकी नियुक्ति आपको पता है 155 आर्टिकल के थ्रू कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वैसे तो इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, बट ये राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक ये गद्दी पर बैठा रहेगा, ठीक है। 157 और 158 में क्या है? इसकी योग्यताओं के बारे में बात लिखी हुई है कि भाई 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए इसकी, भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना, और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग। 157-58 में आपको ये बात मिल जाएगी। 159 में इसके शपथ का वर्णन है, और इसको शपथ कौन दिलाता है? जो हाई कोर्ट का ये आया हुआ है, ध्यान रखना, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, जैसे कि जिस राज्य में भाई वो होते हैं हाई कोर्ट, उनका जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो इसको शपथ दिला देगा 159 के थ्रू, ठीक है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट आ जाओ, बोलता है निम्नलिखित में से कौन, ये आया है, ध्यान रखना तुम्हारा ये, ठीक है, ये जीडी वाला, जरा दीजिए इसमें से क्या लगाओगे? एक राइट आंसर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है? दारी, अफगानी, हिंदी या फिर उर्दू? क्या लगाओगे इसमें से? दारी वाला, रागिनी, दारी, ओके, अफगानी कुछ बच्चे कह रहे हैं, अफगानी नहीं है भाषा, ठीक है, अफगानी नहीं है, खंडेलवाल गलत हो जाएगा, ठीक है, अफगानी नहीं है, क्या दोगे इसमें से? दारी।
1964 में क्या हुआ कि इन्होंने पश्तो और दारी दो आधिकारिक भाषाएं बनाई थी अफगानियों ने। पश्तो और दारी इनकी क्या थी, दो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, दो आधिकारिक भाषाएं इन्होंने बनाई थी। ये चीज आप ध्यान रखोगे, आधिकारिक भाषा, ठीक है, क्लियर हो जाता है, समझ गए आप लोग, है ना। अब उर्दू कहां की हो जाती है, ये पाकिस्तान की हो जाती है, समझ गए आप लोग। अच्छा, अगर आपको पूछे बांग्लादेश की क्या है मुझे बताओ, ठीक है, बांग्लादेश की ऑफिशियल लैंग्वेज में आप क्या लगाओगे, है ना, तो आप लोगोगे सर बांग्ला, ठीक है, बांग्ला। नेपाल की क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज में, ठीक है, नेपाली लिख दोगे, ठीक है, समझ गए आप लोग। भूटान की अगर आपसे पूछे भूटान की जोंगखा लिख दोगे, ठीक है, जोंगखा, है ना। चाइना की पूछने लगे आपसे क्या लिख दोगे, मंदारिन, ठीक है, ध्यान रखोगे मंदारिन, ओके, मंदारिन वहां पर चलती है, वो भी चलती है वैसे तो, है ना, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। और हमारे देश में तो बहुत सारी भैया 22 हमारे यहाँ हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल है ना। हाल कहता है भारत में पहला सरस आजीविका मिशन मेला जो है किस राज्य में लगे, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, किस राज्य में शुरू हुआ है भाई, ठीक है, 11 दिन का, 11 दिन का, ठीक है, 11 दिन का सरस आजीविका मेला, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, केरल या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो आप बोलोगे सर ये जम्मू एंड कश्मीर में शुरू हुआ है, ठीक है, सरस आजीविका मेला। इसमें क्या होगा, महिलाएं जो होती हैं अपने हाथों के द्वारा जो बनाई हुई चीजें होती हैं उनको प्रदर्शित करेंगी, उसका मोल भाव करेंगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ के कौन हो जाते हैं, मनोज सिन्हा, ठीक है, मनोज सिन्हा यहाँ के हो जाते हैं एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, एलजी। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, समझ गए यहाँ तक आप लोग। 11 दिन तक ये चलेगा, अभी ये फरवरी में शुरू हो चुका है। तो भारतीय राज्यों में से कौन पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता, ये तो आपको पता है कि इनमें से कौन नहीं करता है। तो पाकिस्तान से हमारे यहाँ कौन कौन करता है भाई, जम्मू एंड कश्मीर ये तो एक यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख ये भी करता है और ये भी क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। लेकिन पंजाब क्या है, एक राज्य है, पंजाब राज्य है, ठीक है, और उसके साथ साथ राजस्थान राज्य है, ठीक है, राजस्थान राज्य है, और उसके साथ साथ गुजरात ये भी राज्य है। तो आपसे जब कल को पेपर पूछेगा कि सर कितने करते हैं राज्यों में, तो आप बोलोगे सर ये है 3, ठीक है, लेकिन ये दो क्या है, यूनियन टेरिटरी, और दोनों को मिला के पूछेगा तो 5 हो जाएंगे। ऐसे आप ध्यान रख सकते हो, ओके, डन, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन नहीं करता, महाराष्ट्र नहीं करता, लेकिन इस चीज को जरूर ध्यान रखना आप, ठीक है, क्योंकि बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं जब 3-4 में करके पूछेगा वो अलग अलग से। नेक्स्ट आ जाता है, बोलता है आपसे, तुम्हें पता है हमारे जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है कैसे लगता है, देखो ध्यान से एक चीज, यहाँ पर मिलेगा आपको 24 डिग्री लाइन जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है, यहाँ से यहाँ तक आपको मिलेगी रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ, ये चीज आप ध्यान रखोगे, समझ गए। और फिर यहाँ से आपको मिलेगा ये पीओके वाला रीजन, ठीक है, ये यहाँ पर जो हम जिसको एलओसी बोल देते हैं, और ये वाला ध्यान रखोगे बॉर्डर वाला रीजन मिलेगा आपको, ये आपको बॉर्डर वाला रीजन मिलेगा, थोड़ा सा इतना आपको बॉर्डर वाला मिलेगा ये, ठीक है, मतलब यहाँ पर तो नहीं है, खैर यहाँ पर है, ये बॉर्डर वाला रीजन मिलेगा, और इतना आगे ये एलओसी वाला रीजन मिलेगा, ऐसे है ये, अलग अलग है सब जगह, ठीक है, समझ गए। चलिए, अच्छा ये क्वेश्चन पाकिस्तान क्या कह रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन ये कहता है सामाजिक न्याय की अवधारणा को संविधान में कहां से व्यक्त किया गया, अच्छा उद्देशिका से, ठीक है, डन, इतनी चीज आप ध्यान रखो। एक चीज और ध्यान रखना, विक्रमादित्य सिंह, गोपाल ठाकुर, या फिर आपको लगता है मुकेश अग्निहोत्री या फिर प्रतिभा, तो आप बोलोगे सर इसमें से हो जाएगा मुकेश अग्नि, संगरूर में हुआ था, पंजाब के संगरूर में, ठीक है, क्लियर हो जाती है। और ये पहले वहां के उप मुख्यमंत्री हैं, पहले डिप्टी सीएम है, ये चीज आप ध्यान रखना। कहां के, हिमाचल प्रदेश के, इनसे पहले कोई नहीं बना आज तक। किसने इनको शपथ दिलाई थी, आप बोलोगे जो वहां के राज्यपाल है। अच्छा सर राज्यपाल कौन है हिमाचल प्रदेश के, राजेंद्र विश्वनाथ, है ना, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उन्होंने इनको शपथ दिलाई थी, राइट, क्लियर हो जाता है। अब ये पता है 5 बार विधायकी का चुनाव जीते हुए हैं, 5 बार विधायक हैं, तो बहुत एक्सपीरियंस है भाई इनको तो, है ना। 2003 में कांग्रेस ज्वाइन करी थी इन्होंने और जीत गए थे चुनाव विधायकी का, है ना। एक हरौली जगह पड़ती है वहां से, हिमाचल प्रदेश में, वहां पे हरौली विधानसभा पड़ती है, वहां से ये जीते हुए हैं। ये चीज काफी मतलब एक्सपीरियंस है आप कह सकते हो, ठीक है। ये हो जाते हैं वहां के उप मुख्यमंत्री पहले मुकेश अग्निहोत्री, ठीक है जी। अब आप बोलोगे सर वहां के जो सीएम है ना, सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनका कुछ है ना, सुखविंदर सिंह सुक्खू का, तो आप क्या बोलोगे सर, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है, ये ध्यान रखना, इनका जो जन्म है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, हमीरपुर में, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में हुआ, और ये 1964 में जन्मे हैं। कब, 1964। इन्होंने विधायकी का चुनाव, हाँ ध्यान रखोगे, ये जो है 4 बार जीता हुआ है इन्होंने, ध्यान रखोगे 4 बार, ठीक है, 4 बार जीता हुआ है, ये भी चीज आप ध्यान रखना, विधायकी का चुनाव इन्होंने, और ये सीएम बन गए हैं। इनके पिता जो है वो रोडवेज बस चलाते, क्या, रोडवेज बस इनके पिता, ये भी चीज आप ध्यान रख लो। तो ये एक बस ड्राइवर के बेटे हैं, आप कुल मिला के कह सकते हो। शिमला से इन्होंने पढ़ाई की थी, और पता है अखबार भी बांटा है इन्होंने, किन्होंने, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, समझ गए स्ट्रगल। निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, जरा देखो ये हमने पढ़ा था
और ये हमने जब पढ़ा है ये आया भी है, ठीक है, ध्यान रखोगे, पढ़ा था और जीडी में बना भी है क्वेश्चन। जरा बताओ इसमें से निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, तो वो जयपुर में बनेगा विश्व का, ठीक है जी। अभी हम देखें विश्व का फर्स्ट कौन है पूरे वर्ल्ड का, वो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, राइट, क्लियर हो जाता है। और ये कहाँ है, अहमदाबाद में है, ठीक है सर, ये अहमदाबाद के अंदर है। अच्छा फिर जो अगर आप देखोगे सेकंड पे जो है वो कौन है, एमसीजी है ना, ध्यान रखोगे, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ये कहा ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और तीसरा ये बनेगा, थर्ड बनेगा जयपुर के अंदर बड़ा, तो बस वही तो हमसे पूछा है, ठीक है, जयपुर के अंदर, ये चीज आप ध्यान रखोगे, थर्ड बनेगा। ऐसा किसने बोला था, ये बात अशोक गहलोत ने बोली थी 2022 में, बात बोली थी कि हाँ हम यहाँ पे स्टेडियम बनाएंगे बड़ा। ये अशोक गहलोत कौन है, वहां के सीएम राजस्थान के। कहता है शुक्रेश्वर मंदिर भारत में किस राज्य में स्थित है, जरा बताओ, शुक्रेश्वर टेम्पल कहाँ पर लगेगा हमको, है ना, क्या होगा इसमें से शुक्रेश्वर मंदिर, ये असम, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु, जरा बताना, ठीक है, जरा बताइए इसमें से। एक और क्वेश्चन आज बच्चा बता रहा था कि डब्ल्यूटीओ के मेंबर पूछे हैं 2014 तक, बता सकते हो कितने हैं, ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन आया था जीडी के अंदर। अब जब तमिलनाडु कह रहे हैं, गलत हो गया, ठीक है, एमपी तमिलनाडु स्टडी गलत हो गया, ठीक है, वाणी गलत हो गया, असम के अंदर है शुक्रेश्वर मंदिर, ओके। ये कहां पर पड़ेगा शुक्रेश्वर मंदिर, आपका पड़ेगा कहां पे, असम के अंदर है सर। असम के कहां, गुवाहाटी में है। गुवाहाटी में किस जगह पर है, पान बाजार में है, ध्यान रखोगे, एक पन बाजार जगह पड़ती है, पन बाजार, वहां पर है ये, ठीक है, क्लियर है। शुक्रेश्वर पहाड़ी के ऊपर ही है, शुक्रेश्वर वहां पर एक पहाड़ी पड़ती है, वहीं पर ही है, समझ गए आप लोग। बागेश्वरी मंदिर भी वही है, ध्यान रखोगे, बागेश्वरी मंदिर ये भी असम में पड़ेगा आपको, ये भी असम में ही है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग। देवी डोल मंदिर कहाँ है, ये भी असम में है, देवी डोल मंदिर ये भी कहाँ है, असम में है, समझ गए, ठीक है, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो, है ना, ये बागेश्वरी, देवीडोल और ये शुक्रेश्वर, ठीक है। अब तो नहीं गलत करोगे, चलो आ जाओ नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या लगाते हो। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुंभी या कोम्बई शब्द व्युत्पन्न रहते हैं, जरा बताओ, तमिलनाडु में है या फिर त्रिपुरा में है, उत्तर प्रदेश में या फिर राजस्थान में है, कहां पर है, जरा बताइए, ठीक है, इस बार गलत नहीं करना, जरा बताओ इसमें से क्या ही लगाओगे, एक राइट आंसर, है ना, जरा बताओ इसमें से क्या होगा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। ओह वाओ, ये तो पकड़ लिया, त्रिपुरा नहीं है, नितिन गलत हो जाना, ठीक है। देखो इसमें से क्या हो जाएगा, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। पता है क्या है, ये तमिलनाडु का भी है और केरल का भी है। अब केरल का ऑप्शन में नहीं है, हम तमिलनाडु लगा सकते हैं, तो केरल हो गया यहाँ पे और ये हो गया हमारा तमिलनाडु भी। इसमें क्या होता है कि महिलाएं, ध्यान रखोगे, महिलाएं एक गोलाकार ध्यान रखोगे, एक गोला मतलब एक सर्कल बनाती है, उसमें खड़ी होती है, गोलाकार सर्कल बना के, ठीक है, ध्यान रखोगे, एक सर्कल बनाते हैं, उसमें खड़ी होती है और खड़ी होकर तालियों की लय पर डांस करती है। किस पर, तालियों की लय पर डांस करती है, मतलब ऐसा कोई संगीत नहीं होता, बस तालियों की लय पर वो लोग डांस करती है वहां पे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। और इसको पोंगल के टाइम पर किया जाता है, पोंगल के टाइम पर, पोंगल के समय किया जाता है ये वाला डांस, क्या ध्यान रखोगे, कुंभी नृत्य, कुछ एरिया में केरल के भी हो जाता है, ओके, समझ गए, अच्छा ठीक है, यहां तक हमारी समझ में आ गया। अगर कल को आपसे पूछे सर रंगमा नृत्य कहाँ का है, रंगमा, तो जरा बता सकते हो, ये नागालैंड का है, ये कहाँ है, नागालैंड का है। नागालैंड में नागा लोग युद्ध अभ्यास करते हैं एक तरीके का, ये चीज आप ध्यान रखोगे, युद्ध अभ्यास, ठीक है। आप बोलोगे सर थांगटा, थांगटा ये तो मार्शल आर्ट है मणिपुर का, बट एक तरीके का मार्शल आर्ट, ये डांस ही है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, मतलब डांस के तौर पर ये मार्शल आर्ट किया जाता है, कहा, मणिपुर से, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ भाई, बोलता है रिडल्स इन हिंदुइज्म, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, जरा बताइए, बी आर अम्बेडकर है, सी आर दास है, नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, है ना, मणिपुर, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। ये रिडल्स इन हिंदुइज्म ये लिखी गई है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, इनके द्वारा ये लिखी गई, क्लियर हो जाती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आप जानते हो 1851 में 14 अप्रैल को जन्म होता है। ये किस जाति से थे, ध्यान रखोगे, महार जाति से संबंधित रखते थे ये, है ना, याद रखोगे, दलितों की ये महार जाति से संबंधित थे, ये चीज आप ध्यान रखना, क्लियर हो जाता है, समझ गए। आपको पता है जो 370 धारा लगी थी जम्मू एंड कश्मीर में, इन्होंने उसका विरोध किया था कि ये नहीं लगनी चाहिए वहां पर, है ना, विरोध सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी विरोध किया था, लेकिन वो नेहरू के बलबूते पर लगी थी 370 जम्मू एंड कश्मीर में, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। इनको भारत रत्न कब मिला, इनकी मृत्यु के 34 साल बाद, मृत्यु कब हुई थी 1956 में, और इनको भारत रत्न कब मिला 1990 में, ध्यान रखना, ऐसे भी पूछ सकता है कि कितने अंतर पर, 34 साल बाद, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाता है, समझ गए आप लोग। ऐसे ये लोकसभा का कभी चुनाव लड़े थे, हाँ सर लड़ा था, 2 बार लड़ा था इन्होंने, और दोनों बार ये हार गए थे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, 2 बार लड़ा था इन्होंने, बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था, ये भी चीज आप ध्यान रखना। बौद्ध धर्म, मृत्यु के टाइम पर इनका कौन सा धर्म था, वो बौद्ध था। ये कहते थे कि मैं हिंदू तो पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, इन्होंने ऐसा बोला था, ठीक है। जरा बताओ क्लोरीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, राइट आंसर, है ना, हाँ जी, बहुत अच्छा। देखो इसमें से क्या लगाओगे, एक राइट आंसर बोलता है क्लोरीन परमाणु का, क्लोरीन बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाशील वाली है, ध्यान रखोगे,
आप लिख सकते हो अति प्रतिक्रियाशील वाली है, ठीक है, अति प्रतिक्रियाशील है, ये चीज आप ध्यान रखना, बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाशील है क्लोरीन, ठीक है। अब इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है सर, ठीक है, परमाणु क्रमांक होता है इसका 17 और परमाणु भार कितना होता है सर इसका, तो परमाणु भार हम बोलेंगे 35.5 जूल, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो क्या बोला तुमने, बी, वेरी गुड, बी वाली, है ना। अच्छा, इसका कलर कैसा होता है, अगर कल को हमारे पेपर में आ जाए तो हम बोलेंगे सर पीला हरा होता है, ठीक है, पीला हरा होता है। किस काम में यूज आ जाती है, ये यूज आ जाती है कीटाणुनाशक, याद रखोगे, कीटाणुनाशक है ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, कीटाणुओं का नाश करने में या फिर जल को शुद्ध करने में, जल को शुद्ध करने में, ये भी चीज आप ध्यान रखना। पेपर में ज्यादातर यही वाला ऑप्शन आता है, जल को शुद्ध करने वाला, या फिर स्विमिंग पूल को साफ करने में, है ना, स्विमिंग पूल को साफ करने में, है ना, इसके कई सारे अपने महत्व हो जाते हैं, ये चीज आप ध्यान रखोगे। ओके डन, आ जाओ नेक्स्ट पर आते हैं भाई। बोलता है क्या कि कैंपबेल बे नेशनल पार्क, ये आया है, ध्यान रखना, जीडी के अंदर, ये आया है जीडी के अंदर। जरा बताओ कैंपबेल बे नेशनल पार्क आपको कहां पर लगेगा, अंडमान एंड निकोबार, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश या फिर असम, जरा बताओ भैया। गेट खुलने से बहुत दूर तक आवाज जाती है, ठीक है, चलिए दीजिए इसमें से क्या लगाओगे, राइट आंसर अंडमान निकोबार, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश या फिर असम, कहां पर होगा, अंडमान इज राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कई सारे बच्चों का, ठीक है। कैंपबेल बे नेशनल पार्क कहां पर है, अंडमान एंड निकोबार पर। आपको पता है अंडमान का नाम कहां से आया है, हंडुमान से आया है, ध्यान रखोगे, कहां से आया है ये, हंडुमान, हंडुमान मतलब हनुमान जी, समझ गए आप लोग, हनुमान जी उनके नाम पर। अब ये मलय भाषा में हंडुमान बोला जाता है, और मलय भाषा कहां चलती है, ये इंडोनेशिया में चलती है, ओके, इंडोनेशिया में चलती है, और कुछ हमारे अंडमान निकोबार पर भी चलती है, ठीक है। अच्छा डन। ड्यूगोंग क्या है यहाँ का, ध्यान रखोगे, ड्यूगोंग यहाँ का जलीय जीव है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, जलीय जीव, ठीक है, ड्यूगोंग बहुत शर्मीला जीव है, ये चीज आप ध्यान रखना, ड्यूगोंग जो है, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई और भी नेशनल पार्क है, बिल्कुल, एक तो उत्तरी बटन नेशनल पार्क है, ध्यान रखोगे, उत्तरी बटन नेशनल पार्क है यहाँ पर, एक मध्य बटन नेशनल पार्क है यहाँ पर, एक दक्षिण बटन नेशनल पार्क है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखोगे, एक है गैलाथिया नेशनल पार्क, ये बहुत आता है पेपर में, ध्यान रखना, एसएससी का फेवरेट है, गैलाथिया नेशनल पार्क है यहाँ पर। और क्या है सर यहाँ पर, गैलाथिया के अलावा हम बोल सकते हैं महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है यहाँ पर, ये भी आ जाता है, ठीक है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क भी है, ठीक है, याद रखोगे। और क्या है यहाँ पर, माउंट हैरियट नेशनल पार्क है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क है, माउंट हैरियट का नया नाम बताओ चलो, ठीक है। सैडल पीक नेशनल पार्क है यहाँ पर, सैडल पीक नेशनल पार्क है यहाँ पर, कितने सारे नेशनल पार्क है यहाँ पे, ओके, आप देखो जरा, तो माउंट हैरियट का नाम बताओ नया, ठीक है, चलिए आ जाओ भाई नया। अब आ जाते हैं हम इधर, देखो क्या बोला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू करी है, वो छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर कर्नाटक या फिर ओडिशा। तो मितान का मतलब होता है मित्र, क्या होता है इसका मतलब, मित्र होता है, मित्र, फ्रेंड होता है, फ्रेंड, ठीक है। तो मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू करी है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, क्यों शुरू करी है, उन्होंने बोला कि भाई हम तकरीबन 100 सरकारी सेवाओं, ध्यान रखोगे, जो 100 सरकारी सेवा है उनका लाभ हम घर बैठे देना चाहते हैं आपको, ठीक है, ध्यान रखोगे, घर बैठे देना चाहते, ये चीज आप ध्यान रखना, घर बैठे देना चाहते हैं। तो इससे बढ़िया क्या मिलेगा भैया, घर पे आपकी 100 सरकारी सेवाएं, आप तो दफ्तर के चक्कर काट के पागल हो जाएंगे, उससे बढ़िया कि आपको घर बैठे कुछ मिल जाए, है ना। तो ये हो गया, किसने स्टार्ट किया, भूपेश बघेल, ये चीज आप ध्यान रखना, भूपेश बघेल जो आगे क्या है सीएम, उन्होंने ये शुरू किया। पहले कौन थे आपके सीएम, अजीत जोगी, ये ध्यान रखना। कब बना था ये राज्य, साल 2000 में बना था, ठीक है, साल 2000 में 1 नवंबर को एमपी से अलग होकर। अच्छा, यहाँ पे गीत कौन कौन से है सर, ठीक है, देखो यहाँ पर गीत है सुआ गीत, सुआ गीत यहाँ पर गाया जाता है, ददरिया यहाँ पर गाया जाता है, ददरिया गीत यहाँ पर गाया जाता है, पडवानी यहाँ गाया जाता है, पडवानी गीत यहाँ पर गाया जाता है ना, ये यहाँ पर